बहुत भारत के लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए जनगणना एक बहुत बड़ा माध्यम है, विकास का माध्यम है, योजनाओं के निर्धारण का माध्यम है और भी बेहतर स्थिति ये है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामान्य जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया तो उससे खास तौर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को इस बात की खुशी भी है कि अब इन वर्गों को अपनी संख्या की जानकारी प्राप्त मिलेगी ताकि अपने हक और अधिकारों की बात सरकार से करने का अवसर बन सके। तो जनगणना एक बड़ा कदम प्रधानमंत्री जी का, जिसके साथ हम सब लोग सहभागी बनकर इस जनगणना में सहयोग करें। अफसोस है कि ममता दीदी जैसी नेता जो 3 बार सीएम और कई बार केंद्र में मंत्री रही हों, वो चुनाव हारने के बाद भी चुनाव हारना स्वीकार नहीं करती हैं। मतलब संविधान की अवहेलना, लोकतंत्र को बिस्मार करना, हठ धर्मिता से ज़्यादा मेरे ख्याल कुछ नहीं है। और सच ये है कि बंगाल की जनता ने उनके शासन काल में जो तांडव हुआ, बंगाल में अन्याय हुआ, लूट हुई, भ्रष्टाचार हुआ, गुंडागर्दी हुई, बंगाल की जनता ने ममता दीदी को जवाब दे दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ कल अपनी सरकार का गठन करके बंगाल की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है कि कल उस प्रदेश में, जिस प्रदेश से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एकात्म मानवतावाद के विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विचारों की सरकार बन रही है। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी सरकार के गठन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बंगाल की सरजमी पर डेरा जमाए हुए हैं। देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, उत्साहित हैं कि बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं। अब किसी को ये बात गले नहीं उतर रही है कि अखिलेश यादव जी सब कुछ हार जाने के बाद अब ममता दीदी की क्या मदद करना चाहते हैं। अखिलेश जी को इंडी गठबंधन का ख्याल होता, ममता दीदी की हार की चिंता होती तो चुनाव में जाते ना। हार गए तो मातमपोशी में शामिल होने के लिए अखिलेश जी जा रहे हैं। अच्छा है, उनको रिहर्सल हो जाएगा, चूँकि 2027 में अखिलेश जी की पार्टी का सोपड़ा साफ उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। हत्या किसी की भी हो और कहीं भी हो, दुखदाई है। सुरेंद्र अधिकारी के पीए की हत्या दर्दनाक है। सरकार का गठन हो रहा है, दोषी जो भी होगा बख्शे नहीं जाएंगे और बंगाल में अब ये गुंडागर्दी का दौर खत्म होने वाला है। दंगाइयों को उनके घर बैठाने का काम हमारी सरकार करने वाली है।